हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। इसके पहले की वीडियोज में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स को समझना बताया। उसके बाद मैंने बताया कि एल्केन से एल्किल व्युत्पन्न कैसे प्राप्त करेंगे। हमने आपको एल्केनों का आईपीएससी नामकरण बताया। आज हमारा फोर्थ वीडियो है जिसमें आपको हम बताएंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। आइए बच्चों समझते हैं, और अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर किसी भी एलिमेंट्स का हमको जो है आईपीएससी नाम लिखना होता है तो उसके लिए 3 शर्तें होती हैं। सबसे पहले हमको 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। 3 रूल्स हमको फॉलो करना पड़ता है। इसमें पहला रूल क्या होता है, सेलेक्ट ए कार्बन चेन। सेलेक्ट ए इवन लॉन्ग कार्बन चेन। हमें क्या सेलेक्ट करना होता है, सबसे पहले हमको एक लंबी कार्बन श्रृंखला चुनना होता है। सबसे पहले हमको एक लंबी कार्बन श्रृंखला चुनना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें प्रफिक्स यानी कि अनुलग्न, प्रफिक्स यानी कि अनुलग्न और सफिक्स यानी कि पूर्व लग्न का, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, पूर्व लग्न और सफिक्स यानी कि अनुलग्न का प्रयोग करना होता है बच्चों। नंबर 4 में हमें क्या जोड़ना होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को। क्या जोड़ना होता है हमको, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, वही हमारे प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में कौन कौन से प्रतिस्थापी आते हैं, पहले वीडियो में बताया था हमने, फिर से बता देते हैं एक बार। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, आपका कोई एल्किल समूह, इतना चीजें हमको जाननी होती हैं। अब हमें आज पढ़ना है एल्कीन। इसके पहले हमने आपको एल्केन के बारे में बता रखा है। आज आप जानिए एल्केन, पुनः एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एल्केनों का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र क्या होता है बच्चों, CnH2n। और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। अगर हम सरल भाषा में समझें तो जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो दैट इज एल्केन, जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो दैट इज एल्कीन, और जहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है दैट इज एल्काइन। अब हमें आज पढ़ना क्या है, एल्कीन के बारे में हमको पढ़ना है बच्चों आज। तो एल्कीनों का फॉर्मेशन करने के लिए, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम कुछ रूल्स देखते हैं। पहला हमारा क्या है, सेलेक्ट द चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की चेन हम चुनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, इस तरह लिख देते हैं। डबल बॉन्ड जो हमारा है वो लोकेट कहाँ करता है, डबल बॉन्ड हमारा लोकेट कहाँ करता है, मतलब कहाँ पर स्थित होता है। द्विबंध की स्थिति, डबल बॉन्ड को द्विबंध भी कहते हैं। द्विबंध की स्थिति हमारी कहाँ पे है, ये है कहाँ, हम इसको देख लेते हैं। जहां से नजदीक होता है बच्चों हम काउंटिंग वहीं से करते हैं। तो अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। और हाँ, एक तीसरी बात सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जान लीजिए। इसके बारे में तीसरी बात क्या है कि हमें इनका स्वागत सत्कार जो है ना वो डबल बॉन्ड के बाद में करना है। जैसे अगर कहीं क्लोरीन, फ्लोरीन या हमारा CH3 समूह दिख रहा है तो इनको हम कहाँ रखेंगे, बाद में रखेंगे। कहाँ रखेंगे इनको हम, बाद में। किसके बाद में रखेंगे, डबल बॉन्ड के बाद में रखेंगे। किसके बाद में रखेंगे, डबल बॉन्ड के बाद में। पहली प्रायोरिटी हमारा क्या है, डबल बॉन्ड को ढूंढना। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या है, कोई सब्स्टिट्यूएंट ढूंढना। इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब हम कोई एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। और बच्चों रूट वर्ड आपको पता है प्रफिक्स में क्या क्या आएगा हमारा, प्रफिक्स में वही मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये सब आप जानते ही हैं, बता ही रखा है मैंने इसके पहले की वीडियोज में।
और सफिक्स में हमारा, ये तो हमारा हो गया प्रीफिक्स, और सफिक्स में क्या आएगा बच्चों, सफिक्स में आ रहा है एन, ANEN, इन, ENEN, और आइन, YNE। ये एल्केन के लिए, ये एल्कीन के लिए, और ये एल्काइन के लिए। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन। अच्छा, कार्बन कार्बन की खुली श्रृंखला आपने पढ़ रखी थी। कार्बन कार्बन की खुली श्रृंखला का मतलब क्या था, एलिफैटिक कार्बन। अब इसमें सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो दैट इज एल्केन। डबल बॉन्ड का क्या होता है, हमने आप लोग को बताया था कि हर एक कार्बन के पास बाहरी कोश में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। ये अपनी बैलेंसी के साथ में संतुष्ट रहता है हाइड्रोजन को जोड़ करके। अब एल्कीन में क्या होता है, समझ के आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वहां पहुंचना अच्छी बात नहीं होती है, समझ के आगे बढ़ते हैं। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में आ गया कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ, क्योंकि होते हैं 4 कार्बन, तो इसके पास 2 कार्बन बचा, इसके पास भी 2 कार्बन बचा, क्योंकि 2-2 कार्बन से जो 2-2 इलेक्ट्रॉनों से जो उन्होंने क्या कर दिया, सॉरी यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या कर दिया, बॉन्ड बनाने में लगा दिया अपना, तो इनके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2-2 बॉन्ड्स बचे यहाँ पे। 2-2 बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। 2-2 बॉन्ड से कौन जुड़ेगा बच्चों, हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब देखो कितने कार्बन हैं, 2, कितने हाइड्रोजन हैं, 4। कितने हाइड्रोजन हमारे पास है, 4। 2 कार्बन का मतलब हमको पता था ना, एथ होता है, बताया था मैंने इसके पहले की वीडियो में, एथ होता है। और एथ का यहाँ पे एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, ये बच्चों एल्कीन का सफिक्स है। एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, जो एथ होता है इसका प्रफिक्स और सफिक्स क्या होता है, एन। तो क्या बन गया ये बन गया एथीन। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया एथीन। इतना आपको बताया था हमने, इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके 1-2 एग्जाम्पल्स लेकर के समझते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब हमको ये देखना है, यहाँ पे हमको इतना समझना है, देखिए जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, केवल 2, यानी कि यहाँ पे केवल हम सिंगल बॉन्ड रखेंगे, बाकी हम अपनी पूरी श्रृंखला में डबल बॉन्ड कर सकते हैं। इससे हमने एक कार्बन जोड़ दिया मान लीजिए। अब देखिए सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड लोकेट करता है, जहाँ से डबल बॉन्ड हमारा लोकेट करता है वहाँ से हम करते हैं नंबरिंग। तो देखिए ज़्यादा नज़दीक कहाँ से है, इधर से है, 1 2 3 4 एंड 5। इस श्रृंखला को हमने चुन लिया, 1 2 3 4 5। आप मुझे बताइए डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे है। अब हम लिखना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई प्रतिस्थापी जोड़ रखा है, क्या जोड़ दिया हमने, CH3 जोड़ दिया। तो अब हम नंबरिंग करेंगे, हमारा हो जाएगा मेथिल समूह कहाँ पे है, 2 पे है, 2 मेथिल। संरचना किसकी बन रही है, 1 2 3 4 5, पेंट, और साथ में क्या है सफिक्स, इन, 2 मेथिल पेंटीन। अब इसका एक और उदाहरण लेके समझते हैं। ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 लेके समझते हैं। ओके बच्चों, इतना हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपल चेन रखते हैं, सब जगह हम क्या जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन ये है, एक इससे संतुष्ट हो रहा है, एक इससे संतुष्ट हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं जोड़ा है। देखिए नजदीक इधर से पड़ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो चाहे हम इधर से नंबरिंग करें, चलिए यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 और 4। ओके, नंबरिंग कर दिया हमने। हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 के साथ में है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2, उसके बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे, डबल बॉन्ड किस पे है, इन पे है। तो 2 और संरचना किसकी है, ब्यूट की है, 2 ब्यूट
ब्यूटीन बन गया। ये क्या बन गया? 2 ब्यूटीन बन गया। अच्छा, एक एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट लेकर हम समझते हैं। कार्बन 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 कार्बन, वी टेक कार्बन्स, लॉट्स ऑफ कार्बन्स। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं। उसके बाद में इधर हम कोई मेथिल समूह जोड़ देते हैं, इधर भी हम कोई मेथिल समूह जोड़ देते हैं। अब देखिए बच्चों कैसे बनेगा। बाकी जगहों पर हम क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब इनकी हम करते हैं नेमिंग, इनकी हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हमने रोल में क्या पढ़ा था? जो भी जुड़ेगा उसका स्वागत सत्कार करना है बाद में। पहले किसका करना है? डबल बॉन्ड का करना है। तो डबल बॉन्ड हमारा, और उसके पहले भी क्या करना है? उसके पहले भी देखना है हमारा डबल बॉन्ड है कहाँ पे, यानी कि काउंटिंग करना है। इधर से करते हैं 1 2 3 4 पे आएगा, नहीं ठीक है 1 2 पे आएगा। ओके, लिख लेते हैं भाई 2 पे। 2 पे क्या आ रहा है? इन आ रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 2 इन। पहले हम क्या लिखेंगे? 2 इन। उसके बाद में हम देखते हैं मेथिल समूह कहाँ कहाँ है। 3 पे है और 5 पे है। तो 3 5 लिख लिया, ठीक है। क्या है? कितनी बार मेथिल समूह है? 2 बार है, तो 3 5 डाई लिख लिया। अब उसके बाद में क्या है? ये मेथिल है, तो 3 5 डाई मेथिल। उसके बाद में संरचना किसकी बन रही है? चेन कौन सी हमारी? 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या होता है? पेंट। तो इसको हमने लिख दिया पेंट। काम खत्म, बहुत आसान है। 2E35 डाईमेथिल पेंट। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5 डाईमेथिल 2 पेंटीन। ऐसे लिख सकते हैं 3 5 डाई मेथिल 2 पेंटीन। ओके, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा बच्चों। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी सवाल देखिए, उसको आप आराम से कर सकते हैं। करना क्या है? सबसे पहले आप कार्बन चेन देखिए, उसके बाद में द्विबंध कहाँ पर है उसको देखिए। पहले हमको देखना है डबल बॉन्ड और बाद में हमको देखना है कोई प्रतिस्थापित। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस के साथ में। धन्यवाद बच्चों।